बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कंवल मतलूब के कत्ल केस के हवाले से। आज़ाद कश्मीर पुलिस बिलखुसूस मीरपुर पुलिस ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। वो क्या हुआ, उन्होंने कंवल मतलूब केस को किस तरह मिस हैंडल किया, किस तरह उसमें उसकी बोगस तहकीकात की गई और उसको फर्जी तहकीकात करके इस केस को ख़राब किस तरह किया गया, इस सारे अहवाल ये बताऊंगा। और ये सारा अहवाल जो इसकी कंवल मतलूब केस की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उस पर बेस्ड है कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ आया है और पुलिस की तहकीकात क्या थी। पुलिस की इंतहाई जो गैर जिम्मेदारी से पुलिस की तहकीकात की गई है उसके हवाले से बात करूंगा। आपको जरा सा एक रिकैप दे दूं इस केस का कि ये केस था क्या। ये केस था जो 8 नवंबर शाम 4 बजे घर से निकली थी कंवल, और ये घर से निकलने के बाद गायब हो गई थी। ये डडियाल अपने घर के अपने गांव के बाहर थी और वहीं से ये गायब हुई थी बच्ची। और उसके बाद इसकी जो पुलिस को दरखास्त दी गई वर्षा की तरफ से, वो रात 9 बजे बताया गया पुलिस को कि उनकी बच्ची घर से गायब है और घर से बाहर निकली थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुतलका थाने के जो SHO अमार डार थे उन्होंने तहकीकात का आगाज किया। जब 3-4 दिन बाद बच्ची नहीं मिली और सोशल मीडिया पे और इलाका में एक तशवीश की लहर दौड़ी, सोशल मीडिया पे आवाजें उठाई गई, तो पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। उस स्पेशल टीम के मेंबरान थे जनाब, उसको लीड कर रहे थे SP मीरपुर कामरान, उसके बाद DSP अंसर अली थे, इसके बाद नसीर खान, सिकंदर आजम, इमरान कासब और सब इंस्पेक्टर मेहताब इस टीम का हिस्सा थे। टेक्निकल 2 और सरकारी मुलाजमीन थे जो इस केस को देख रहे थे और इसको स्पेशल टीम का नाम दिया गया था। स्पेशल टीम ने 25 दिन लगाए, 25 दिन तक कंवल नहीं मिली। 25 दिन बाद पता ये चला कि कंवल की जो है वो लाश मिल चुकी है। वो लाश मिलने के बाद पुलिस ने लाश रात को पुलिस को इतला मिली रात को 2 बजे के जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया था, मोइन उर्फ साबू नाम था उसका, उसने कहा कि मैंने उसको कत्ल करके फलां जंगल में फेंका है। वो उनके साथ गया और उसने वहां पर लाश की निशानदेही की। पुलिस के मुताबिक उस निशानदेही करने के बाद भी उन्हें 2 घंटे लगे वहां पे लाश तक पहुंचने में। लाश को रिकवर किया गया और फिर लाश जो रिकवर हुई वो रात को तकरीबन 4 बजे रिकवर होके वो वापस थाने में पहुंचे। अब अंदाजा लगा ले, रात 4 बजे वो लाश उनके हाथों में आती है और वो उसको रिकवर करते हैं और थाने में वापस पहुंचते हैं, जो भी मामलात होते हैं। सुबह 9 बजे पुलिस की एक तकरीब होती है, उस तकरीब में शील्ड दी जाती हैं, उस तकरीब में सर्टिफिकेट जारी होते हैं। और ये सारे मामलात में तब से देख रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा था कि पुलिस के मामलात में ना बोला जाए, शायद पुलिस दयानतदारी से काम कर रही हो, पुलिस इंतहाई जिम्मेदारी से काम कर रही हो और मैं गलत हूं किसी जगह पे, मेरी तहकीकात में कुछ फर्क हो और पुलिस की तहकीकात में फर्क ना हो। मगर पुलिस की मशकूक हरकत तब से जारी थी। पुलिस ने जब लाश को रिकवर किया, लाश की तस्वीर मेरे पास बहुत टाइम पहले से थी, मगर मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई कि मैं ये खुद नहीं देख सकता था, मैं चाह रहा था आपको भी ना दिखाऊं। ये लाश है, ये इसकी तस्वीर है, ये आप इसको बगौर देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, जिसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया था। और इस लाश को रिकवर करने के नतीजे में पुलिस ने इनाम दिए थे अपने अहलकारान को। इनाम और जश्न का समा हुआ था। ये इस बच्चे की तदफीन से पहले के मामला थे। ये लाश है जो आप देख सकते हैं, ये पुलिस ने रिकवर की थी। इस लाश की हालत है, इसको फिर DNA के लिए भेजा गया, इसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया और उसकी 2 दिन पहले रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने फिर एक दफा कहा, जी हमारी बड़ी कामयाबी है। हबीब ताजिक IG आजाद कश्मीर पुलिस ने कहा, जी हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस केस को जो है वो एडवांस में लिया है और ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है पंजाब फोरेंसिक लैब से, हमने इसको 8 से 10 महीने का टाइम लगना था, हमने जल्दी में लिया है। हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने किया। राजा फारूक हैदर ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को हाई कोर्ट को ऑर्डर करे और ये 60 दिनों में इसका स्पीडी ट्रायल किया जाए। अब स्पीडी ट्रायल की जो सूरत हाल है वो ये है कि सबसे बड़ी खबर फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस जो ये कंवल मतलूब केस है, इसकी जो फोरेंसिक आई है वो उसमें DNA उस लड़के साबू से और कंवल से मैच नहीं हो रहा। कंवल के साथ रेप जरूर हुआ, मगर मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसमें जो DNA के सैंपल्स थे, जो सिम्टम्स थे, जो भी था वो मैच ही नहीं हुए। जो एक शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, और उसने पुलिस के मुताबिक उसने खुद इतराफ किया है कि उसने इस बच्ची को
कत्ल किया, इसको रेप किया और उसके बाद वहां पे फेंका। लाश की निशानदेही के वक्त भी पुलिस के मुताबिक कि वो शख्स साथ गया, उसने निशानदेही की और पुलिस ने वहां से लाश रिकवर की। जबकि पुलिस के जो स्पेशल टीम थी उनमें से इस शख्स ने किसी के सामने इतराफ जुर्म नहीं किया था। ये एसपी कामरान और चौधरी सजाद, डीआईजी चौधरी सजाद के सामने इस शख्स ने इतराफ किया था कि मैंने कत्ल किया, मैंने रेप किया। बाकी किसी पुलिस एहलकार के सामने, किसी टीम मेंबर के सामने इसने एतराफ नहीं किया था। जो पुलिस की जो ये दो बड़े अफसरान हैं, डीआईजी और एसपी, इनकी तमाम तहकीकात को, इनकी तमाम सारे मामले को मशकूक कर रहा है कि जब एक शख्स है जो पुलिस के पास गिरफ्तार है और 20-22 दिनों से गिरफ्तार है, तो उससे 20-22 दिनों में पुलिस गुलवा नहीं सकी, मारा, तशद्दुद किया, साइकोलॉजिकली उसे हर तरह से उससे उगलवाने की कोशिश की गई, उससे जानने की कोशिश की गई। मगर डीआईजी और एसपी उसके साथ बैठते हैं रात को और आधे घंटे में वो शख्स 1 बजे मान जाता है कि मैंने कत्ल किया था और मैं लाश भी दिखाता हूं। पुलिस की तहकीकात शुरू दिन से इसमें मशकूक थी और अभी भी मशकूक है। फोरेंसिक रिपोर्ट जो आ चुकी है, अल्लाह करे कि ये पुलिस 29 तारीख को अदालत में जमा करा दे तो मंजर आम पे भी आ जाएगी ये रिपोर्ट। मगर अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस, जिस तरह से इन्होंने इस केस को मिसलीड किया, जिस तरह से इस पुलिस ने इस केस को मिसमैनेज किया, तो ये मजीद इसको जो है इस केस को, इस रिपोर्ट को जल्दी मंजर आम पे लाएगी। अभी तो ये एक लंबा सफर चलेगा इसके, उसके बाद ही कहीं पुलिस जाके इस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाएगी। अगर 29 को पुलिस मंजर आम पे रिपोर्ट्स ले आती है तो मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि मेरे सोर्सेज से मुझे इतलात मिली है कि पुलिस को जो फोरेंसिक रिपोर्ट अभी पंजाब फोरेंसिक लैब की तरफ से मिली है उसमें कंवल के और साहबू मोइन उर्फ साहबू के डीएनए मैच नहीं कर रहे। अब पुलिस पे डिपेंड्स करता है कि पुलिस 29 तारीख को ये रिपोर्ट सामने लाती है या नहीं लाती, और अदालत से और वर्सा से और जो एक्शन कमेटी है वो इस पे जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पुलिस की तहकीकात पहले दिन से मशकूक है। अगर पुलिस की तहकीकात जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ, डीआईजी चौधरी सजाद से मैंने बात की, उन्होंने ये बात बताने से भी इनकार कर दिया और इसको टाल दिया कि वो शख्स गिरफ्तार कब हुआ था, एग्जैक्ट उन्होंने डे नहीं मुझे बताया। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये शख्स गिरफ्तार किस जगह से हुआ। ये भी उनकी जो बयानात हैं पुलिस के, उनमें तजाद है। कभी पुलिस कहती है उसको लाहौर से गिरफ्तार किया, कभी पुलिस कहती है उसे डडियाल से गिरफ्तार किया, मगर हकीकत यह है कि उस शख्स को डडियाल बुलाया गया उसके भाई की तरफ से। वो अपने भाई के कहने पे डडियाल आया था कि पुलिस को वेरिफिकेशन दे। जब आया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, मेरे पुलिस की गिरफ्तारी पे किसी किस्म का डाउट नहीं करता कि पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। मगर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उस शख्स को ऑन द रिकॉर्ड नहीं लाया कि ये तीसरे दिन हमारे या चौथे दिन हमने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद इसको अरेस्ट रखा। इससे तफ्तीश होती रही बाकी लोगों की तरह, और 25 दिन बाद जब इसने डीआईजी और एसपी के सामने माना कि उसने बच्ची को कत्ल किया, उसका रेप किया और उसके बाद लाश की निशानदेही उसने कर दी, तो मेरी इतला तो ये भी है कि पुलिस को लाश का पहले से इल्म था। और ये मसक शुदा लाश जो पुलिस ने 25 दिन बाद रिकवर की है, ये वो लाश जो पुलिस ने 25 दिन बाद रिकवर की है, और इस लाश के इवज अपने मुलाजमीन को और आपस में एक दूसरे को इनामात तकसीम किए गए। इस सारे मामले में पुलिस सिर्फ अपनी इज्जत बचाओ पॉलिसी पे अमल कर रही है, और पुलिस इस वक्त इस जितनी भी तहकीकात है ये सवालिया निशान उठ चुके हैं। मेरी तमाम जो इतलात हैं मैं उनका मैं वसूख से कह सकता हूं कि वो सारी वैलिड है, और उनमें से कोई भी बात मफरूजा या कोई ऐसी उड़ती हुई हवा में खबर नहीं है। अगर किसी को भी एतराज है तो वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर सकता है, कंवल के वर्सा में से, एक्शन कमेटी में से, या मोइन उर्फ साबू जो है उसके वर्सा में से कोई भी। अगर किसी को भी इसका किसी किस्म का डाउट है तो पुलिस की तहकीकात पे वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर सकते हैं। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा इस केस को। अब इसकी तारीखों को भी, इसके जितनी भी अदालत में इसकी प्रोसीडिंग होती है उसको भी फॉलो करूंगा, और उसके हवाले से भी आपको वक्तन फवक्तन अपडेट्स करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। अल्लाह ने के